प्यारे बच्चों, सुमध्याह्न। आज के इस कलांश में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ नंबर 11 योग की द्वितीय सीढ़ी नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे पाठ का सार जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पाठ का सार, योग के 8 अंगों में यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है। नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है। नियम 5 हैं। शौच, संतोषातपः, स्वाध्यायेश्वरा प्राणी धानानि नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। अब हम शौच के बारे में पढ़ेंगे। शौच शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी, इन 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से है। ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोंछा, सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे, तुलसी, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की न हो, खून पसीने की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरे भावों से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भावों से भरा रहे। मनु महाराज ने इन सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना है। ये था बच्चों पहला नियम। अब दूसरा नियम आया हमारे पास, संतोष। पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो, उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा का दास न बनना संतोष है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा। इच्छा ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं। संतोष सुख का और असंतोष
दुख का मूल है। ये था आपका बच्चों दूसरा नियम संतोष। अब तीसरा नियम आया तप। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे। सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, इन सब को प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। महाभारत में कहा है कि सर्वधर्म वर्तत्वम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए, उचित सोए और आलस्य में समय नष्ट न करे। कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करे। गृहस्थी का तप अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताना और इस कार्य में कष्ट सहन करना ही है। ब्राह्मण का तप वेदों का अध्ययन करना तथा धर्म का प्रचार करना है। क्षत्रिय का तप देश तथा समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहना है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तप से ब्रह्मा को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्मा है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करें और घूमें। वाणी का तप यह है कि सत्य, प्रिय और मीठा बोलें। मन का तप यह है कि बुरे भावों और विचारों से मन को बचाकर रखें, उसे शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखें। तो आज हम पाठ को यहाँ तक पढ़ेंगे। अगला पाठ जो है अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। जो भी इस पाठ के बीच में आपको बातें बताई गई, आप बच्चे जो हैं उन बातों का भली भांति अनुसरण करेंगे और इस पाठ के सार को बार बार सुनें, बार बार पढ़ें, ताकि हम अभ्यास के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।